हेलो गाइस, आपका स्वागत है। आज हम सॉर्ड ऑफ डीमन हंटर के एपिसोड नंबर 5 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो थका हुआ नूडल शॉप में जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक आदमी पे पड़ जाता है और उसको देखने के बाद उसको अपने बड़े भाई की याद आ जाती है। तभी वो बस अंदर जा ही रहा होता है, तभी फिर वो नासू से टकरा जाता है। नासू फिर उसे देख के डरने लगते क्योंकि वो एक समुराई होता है। नासू फिर उसे सॉरी मांगते कि मेरी गलती थी, मैं आपसे टकरा। वो आदमी फिर कहता है कि नहीं, मेरी गलती थी, मैं आपसे गलती से टकरा गया, मत माफ़ी मांगो क्योंकि मैं किसी को देख रहा था, तभी फिर मैं जा रहा था तो फिर मैं तुमसे टकरा गया। वहाँ पे उसके बाद उफू के डैड आ जाते हैं, बोलते हैं कि तुम समुराई हो, एक फेमस समुराई। मयूरा एक काइंड पीपल आदमी। फिर सीन शिफ्ट होता है डे में। उफू उसे नूडल्स के लिए देती है। वो तभी उफू के डैड बोलते हैं तुम बहुत परेशानी में लगते हो, तुम मयूरी। तो मयूरा बोलता है मेरा बड़ा भाई कुछ दिनों से मिसिंग है, क्या आपने उसे कहीं देखा है? और उसके डैड बोलते हैं कि नथिंग, मैंने तो नहीं देखा है, ये उसका नाम तो नहीं सुना है। और फिर उफू के डैड बोलते हैं कि नहीं, उसको कहीं हमने देखा है नहीं, उनका कहीं नाम सुना है। फिर मयूरा परेशान होने लगता है कि वो सही है या फिर नहीं है, क्या पता वो दुनिया में है या फिर नहीं है, पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा, मैं क्या करूँ। तभी फिर उफू के डैड बोलते हैं कि तुम्हारी मदद एक आदमी कर सकता है तुम्हारे भाई को ढूंढने में। वो हर रोज आता है नूडल शॉप में नूडल्स खाने के लिए और वो एक डीमन हंटर भी है, क्या पता वो तुम्हारे भाई को ढूंढ ही दे। तभी फिर उफू के डैड पूछते हैं कि तुम बताओ कि वो काम किसका होगा। तब फिर मयूरा बोलता है कि मुझे तो एक डीमन का लगता है। फिर वहाँ पर जिनाया आ जाता है। मयूरा को उसे देख के लगता है कि ये मेरी हेल्प जरूर कर सकता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन शिफ्ट होता है। जिनाया बैठ के आराम से नूडल्स खा रहा होता है। फिर उफू जिनाया के पास आ जाता है टी लेके। जिनाया और फिर उफू बात करने लगते हैं। वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें फ्लावर की फ्रेगनेंस बहुत पसंद है। फिर अभी उनके बीच फिर मयूरी आ जाता है और फिर कहता है मेरा नाम मयूरा है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो फिर जिनाया कहते कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो फिर बोलते हैं कि मेरा भाई कुछ दिनों से मिसिंग है, मुझे तो लगता है कल बहुत सारे डिमन बाहर घूम रहे थे, क्या पता मेरे भाई को किसी डिमन ने उठा लिया है। तभी फिर जिनाया बोलता है कि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ, ना ही मैं इसके बारे में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आई एम सॉरी। फिर मयूरा निराश होकर जाने लगता है। जिनाया कहता है कि ना डीमन का किसी को नहीं पता रहता कि वो कब और कहाँ और कैसे आएगी। है कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे खुद कुछ वक्त हुआ है डीमन हंटर बने हुए, तुम्हारी हेल्प मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर वहाँ पे मयूरी निराश होकर चल जाता है। फूफू और उसके डैड फिर उसके बारे में बताने लगते हैं और जिनाया को कन्विंस करने लगते हैं कि उसके हेल्प करने के लिए। दिनों से उसका भाई मिसिंग है, कहीं ये तो नहीं लगता कि उसके भाई को किसी ने डीमन ने खा लिया है या फिर वो जिंदा है या फिर नहीं, और वो बहुत परेशान भी रहेगा कुछ दिनों से, तुम उसकी हेल्प कर दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तभी फिर जिनाया कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। जिनाया जिनाया कहीं बैठ के मूची खा रहा होता है। तभी वहाँ पर नात्सु आ जाती है और वहाँ पे वो बैठने के लिए बोलती है कि यहाँ पे मैं बैठ सकती हूँ, क्या तुम्हें ये नात्सु बहुत पसंद है? नात्सु और जिनाया बैठ के मूची खा रहे होते हैं। तभी फिर जिनाया पूछता है कि तुम्हारी जैनजी के साथ तुम्हारी शादी हो रही है? फिर नात्सु कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला? फिर जिनाया कहता है कि तुम्हारे रिलेटिव का नोट मुझे मिला, तुम तो बहुत जल्दी शादी कर रहे हो, कम से कम 16 साल के बाद ही तुम शादी कर सकते थे। फिर वो कहते हैं कि वो जानजी को लाइक करता था इसलिए। जिनाया पूछता कि वो तुम्हें कैसा लगता है? फिर नात्सु बोलती है कि वो तो मुझे पहले अपने भाई के तौर पे लगता था, लेकिन हस्बैंड के तौर पे भी ठीक ठाक है। वो बताती है कि मर्चेंट फैमिली से समुराई फैमिली जुड़ जाएगी तो मेरे बिजनेस में भी फर्क पड़ेगा, मुझे थोड़ा सेफ्टी भी रहेगा, लेकिन वो एक हस्बैंड के तौर पे ठीक है, हमें कैसी वाइफ चाहिए। वो दोनों फिर एक दूसरे से मजाक करने लगते हैं। फिर नात्सु कहती है कि यह डीमन हंटिंग का जॉब तुम छोड़ क्यों नहीं देते हो, कोई और जॉब ढूंढ लो। जिनाया कहता है कि काश मैं तुम्हें इसका आंसर दे पाता। कहती है क्या? जिनाया कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। फिर नात्सु जिनाया का मजाक उड़ा के फिर वहां पर से चल जाती है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है मयूरा के घर पर। मयूरा की मॉम बोलती है
कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुमने अपने भाई को अभी तक नहीं ढूंढा, कि तुम कितने बेकार भाई हो कि तुम अपने भाई को अभी तक नहीं ढूंढ पाए। मैंने इस दिन के लिए एक अच्छा समुराय बनाया था। फिर मयूरा घर से भाग जाता हैगा। फिर उसको अपने भाई की याद आने लगती है। वहाँ पर जिनाया होता हैगा और जिनाया कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे हर एक सवाल का सही सही और सटीक जवाब देना पड़ेगा और सच सच है, तभी मैं तुम्हारी पूरी हेल्प कर पाऊंगा। पूरा बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बातों पे बिलीव किया। फिर वो दोनों एक जगह बैठ के बात करने लगते हैं कि उसका भाई एक ब्लैक स्मिथ है और एक बहुत अच्छा स्वॉर्ड बनाता है, भी अपने भाई के बारे में बताता है और उन्हें मेटल भी वर्क करने आता है। तभी फिर जिनाया कहता है कि तुम ये मत बताओ कि वो कहाँ तल से गायब हुए, फिर ये बताओ। मयूरा कहता है कि मुझे तो इसके बारे में पूरा नहीं पता, लेकिन मुझे इस पे पूरा का पूरा शक डीमन का हैगा। मेरे भाई का मिसिंग होना, वहाँ पे ऊपो और उनके डैड आ जाते हैं और फिर बोलते हैं है कि तुम्हें पब्लिक प्लेस पे ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। फिर जिनाया कहता है कि मैं और मयूरा ऐसे ही बैठ के गॉसिप कर रहे होते हैं। मयूरा फिर बोलता है कि मेरे भाई को फ्लावर की फ्रेगनेंस बहुत पसंद थी। जिनाया कहता है कि मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को घर पर आके विजिट करना चाहूँगा। कल सुबह का सीन शिफ्ट होता है। जिनाया नूडल्स खाने शॉप पर जाता है। वहाँ पर नात्सु भी होती है। जिनाया कहता है नात्सु कैसी हो। वो के डैड बोलते हैं तुम इसको जानते हो। फिर बोलते हैं तुम्हें मयूरा के केस पे काम कर रहे हो। जिनाया कहता है उसको ये भाई को जल्दी ढूंढ दो, तुम ढूंढ दोगे, मुझे तो तुम पे पता हैगा कि तुम अच्छे एक स्वॉर्डमैन हो भी। फिर वो कहता है कि तुम्हारे के लिए कुछ हैगा जिनाया। तभी फिर वो एक कगुया लेके आता है और फिर कहता है कि मयूरी फैमिली से स्पेशल है, इसे ले लो। मैं फिर कहता है कि मैं मयूरी के बड़े भाई को खोजने के लिए मैं ये गिफ्ट नहीं लूँगा। तो फिर ओप्पो के डैड कहते हैं कि ये गिफ्ट मेरी तरफ से ले लो, की हेल्प करने के लिए। अभी फिर जिनाया फिर उसको ले लेता हैगा। तभी फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। एक घर एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो बॉल से खेल रही होती है और यहीं पे एपिसोड की एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो ताकि अगली एक्सप्लेन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए sayonara।